नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आज मैं घर पर बिना तले हुए मक्खन या बेकिंग पाउडर की धीमी रोटी बनाने जा रहा हूँ और इसे साधारण मक्खन के साथ बनाऊंगा। ये हैं सभी सामग्री। बहुत से लोगों के पास बेकिंग के लिए आटा नहीं होता, इसलिए आज हम इसे सभी उपलब्ध सामग्री से बनाएंगे जो हर घर में मिलती है। आज की हमारी भरावन मोज़रेला पनीर, फेटा पनीर और मर्ताडेला होगी और हमारी भरावन चॉकलेट से भी होगी। अरे देखिए कि अंदर से कितनी कुरकुरी और परतदार है। सच में इसका स्वाद शानदार है और मैंने इसे फेटा पनीर और मोज़रेला पनीर से भरा है। चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले मेरे पास 5 कप छने हुए आटे हैं और इस नुस्खे में उपयोग किया जाने वाला कप सामान्य आटा है जो हर घर में उपलब्ध है। मैंने एक छोटी चम्मच नमक और एक बड़ी चम्मच दूध पाउडर भी डाली। तरल सामग्री जो मैं उपयोग करूंगी वह है 1 कप और 1/4 पानी, 3 बड़ी चम्मच चीनी, 1 बड़ी चम्मच खमीर और 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। मैं सभी सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और यह प्राकृतिक मिश्रण होगा जिसे मैं नुस्खे में डालूंगी। मैं सामग्री को एक साथ मिलाऊंगी और अगर आपके पास दूध पाउडर नहीं है तो आप इसे आधे पानी और आधे दूध से बदल सकते हैं। मुझे यह मिश्रण एक साथ मिलाना बहुत पसंद है। तो जब तक मिक्सर में सूखी और तरल सामग्री नहीं मिल जाती तब तक इंतज़ार करें। आप अपने हाथों से भी गूंथ सकते हैं। मैंने थोड़ा गूंधा और महसूस किया कि आटे को थोड़ा और पानी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने धीरे धीरे 1/4 कप पानी डाला। यह कप 1/4 कप है, इसलिए इसे धीरे धीरे डालें क्योंकि यह प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। कुल मिलाकर 1 कप और आधा पानी है, लेकिन 2 चम्मच कम। मैंने आटे को अच्छे से गूंथा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब यह मुझसे अलग होने लगे तो समझ जाइए कि यह तैयार हो गया है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालती हूँ, लेकिन आटे में कोई भी वसा नहीं डाली है। आज मैंने मक्खन पर निर्भर नहीं किया है, जिससे मैं आटे को परतदार बना सकूं। कुल मिलाकर गूंथने का समय लगभग 14 मिनट है। फिर मैं इसे बोर्ड पर ले जाती हूँ और अगर आप अपने हाथों से गूंथ रही हैं तो इस तकनीक का पालन करें। आटे को फैलाएं और उसे इस तरह से लपेटें जब तक कि यह आपके लिए नरम और चिकना न हो जाए। मैं इसे हमेशा खमीर नहीं करता, बस इसे ऐसे ही लेता हूँ और काटता हूँ और इसे समान आकार के टुकड़ों में काटता हूँ जितना संभव हो। मैंने यहाँ 10 गेंदें बनाई हैं जिन्हें मैं बस 10 मिनट के लिए आराम करने दूंगी ताकि मैं उन्हें बेल सकूं। ये लगभग आधे कप मक्खन है। ये सामान्य मक्खन है, न कि किसी प्रकार का तले हुए मक्खन। बस इसे कमरे के तापमान पर रखें। यहाँ आटा मेरे साथ आराम कर गया है। मैं इसे इस तरह बेल रही हूँ, लेकिन इसे आप सामने जो आकार देख रहे हैं उससे बड़ा न करें ताकि आप इसे अच्छे से नियंत्रित कर सकें। मैं इसे इस तरह बेलता हूँ और फिर एक और टुकड़ा तैयार करता हूँ जिसे मैं मक्खन के साथ इस तरह बेलता हूँ और फिर दूसरे हिस्से को भी इसी तरह बेलता हूँ और आपको इसे दूसरी तरफ पलटना होगा ताकि यह ऊपर की परत के समान हो जाए। यहाँ मेरे पास मक्खन की एक और परत है और यह निश्चित रूप से मेरे पास आटे की एक परत भी तैयार है। बिल्कुल सभी परतों को एक साथ न बेलें क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आटा पूरी तरह से खमीर उठे। इसे ऐसे ही बॉल्स में बनाएं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सारी मात्रा पूरी कर ली है और आपको आटे पर थोड़ा सा मैदा छिड़कना है और इसे दूसरी तरफ पलटना है ताकि यह नीचे की तरफ के समान हो जाए। और आपको इस तकनीक का पालन करना होगा। आपको आटे में मौजूद हवा को इस तरह से निकालना होगा। मैं नहीं चाहती कि आप आटे पर बार बार जाएं। मैं आटे पर आटा छिड़कती हूँ और ऊपर से सभी किनारों को समतल करती हूँ। दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया होती है। यहाँ मैंने पूरी मात्रा खत्म कर ली है और इसे फ्रीजर में डालती हूँ ताकि यह लगभग 15 से 30 मिनट तक आराम करे, आपके ठंडक की ताकत के अनुसार। यहाँ मैं फ्रीजर से निकाल चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मक्खन थोड़ा सा ठोस रहे और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बेलन से अंदर से बाहर की ओर जाती हूँ। मैं आटे पर बार बार नहीं जाती। यह निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आपको इसे दूसरी तरफ पलटना होगा और किनारों को इस तरह से समतल करना होगा ताकि मक्खन बाहर ना निकले। फिर मैं आटे पर आटा छिड़कती हूँ और फिर इसे इस तरह बेलती हूँ और इसे 2 धागों पानी देती हूँ ताकि मैं इस किनारे को इस किनारे पर लाकर चिपका सकूँ। इसे भी थोड़ा पानी डालकर इस तरफ को इस तरफ लाकर तैयार कर लें ताकि यह भी लगभग 15 से 30 मिनट के लिए फ्रीजर में जा सके। यहाँ मैंने इसे फ्रीजर से निकाला। बस विचार ये है कि मक्खन ठंडा रहे ताकि जब मैं इसे इस तरह बेलूं तो यह मुझसे बाहर ना निकले।
बेशक यहाँ ये बड़ा था, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया। मैं इसे इस तरह से बनाऊंगी। इस हिस्से को मैं फ्रीजर में रखूंगी और दूसरे हिस्से पर काम करूंगी। मतलब जब मैं भरावन तैयार कर लूंगी तो दूसरा हिस्सा फ्रीजर में थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसे कभी भी अपने पास मत रखो ताकि आटा खमीर न उठाए और मक्खन पिघल न जाए। तुम्हें दूसरे हिस्से को फ्रीजर में रखना होगा। तो ये पहला हिस्सा है। अब मैं इसे इस तरह से काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आप इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और आटे के चिपकने से बचने के लिए थोड़ा आटा छिड़केंगे। और यह है भरावन जो मैं उपयोग करूंगा, फेटा पनीर। और मैं भरावन में मोज़रेला पनीर का भी उपयोग करूंगी। आप कोई भी पनीर इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको पसंद हो या जो आप पसंद करती हो। अरे, तुम्हें जो पनीर पसंद है, जैसे कि फ्रिज में रखा पनीर या ब्रेमिली पनीर, मैं इस तरह से मोज़रेला भरावन भी डालूंगा। अब मैं रोल को इस तरह बंद कर दूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं एक चाकू लूंगा और इसे यहां तक काट दूंगा। यानी मैं उपयोग कर रहा हूं या आटा मेरे साथ 2 बार है। तो मैं इसे सिर्फ फेटा पनीर और मोज़रेला पनीर से भर दूंगी। वैसे मोज़रेला पनीर को मैंने अपने हाथों से गूंधा है और इसे रोल बना लिया है ताकि मेरे लिए इसे संभालना आसान हो। और इस तरह मेरे पास दूसरा रोल तैयार था। ये सादी भरावन है जिसमें कोई मटेरियल नहीं है। मैंने उन्हें एक बेकिंग ट्रे पर रखा है जिसमें कोई भी चिकनाई नहीं है और मैं उन्हें लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक ढक कर रखता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी फर्मेंटेड नहीं है। हमने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए आराम करने दिया। मैंने इसे अंडे की जर्दी के साथ इस तरह से बेचा, अंडे की जर्दी के साथ इसे इस तरह से बेचा, अंडे की जर्दी के साथ इसे इस तरह से बेचा, अंडे की जर्दी के साथ इसे इस तरह से बेचा, और कलौंजी और तिल के साथ। यहाँ ये निश्चित रूप से इस समय मेरे साथ खमीर उठाया था। निश्चित रूप से मैंने ओवन को पहले से उच्चतम तापमान पर गर्म किया था। ये 200 डिग्री पर जाता है। ये पहली बार है जब मैंने इसे ओवन में डाला। और ये वह आटा है जिसे मैंने फ्रीजर में रखा था। मैंने इसे फाड़ा और उसी तरीके से बेल लिया। मैंने इसे इस तरह चॉकलेट से भरा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आटा फ्रीजर में होना चाहिए जब तक कि आप भरावन खत्म न कर लें। देखो ये परतें कितनी शानदार हैं, ये बहुत ही अद्भुत हैं। और एक मजबूत आदर्श आटा बनाया। अब यहाँ सारी मात्रा खत्म हो गई है। मैं इसे भी उसी तरीके से एक बेकिंग ट्रे पर रखती हूँ जो कि चिकनी हो, और मैं इसे लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक आराम करने के लिए ढक देती हूँ, इस तरह। और इस समय वह मेरे साथ थी। और यह एक अंडे की जर्दी है जिसमें 2 चम्मच दूध और 1 चुटकी वनीला है। और अब इसे इस तरह से सजाना है। बेशक इस समय हमें ओवन में पहले वाली ट्रे डालनी चाहिए जिस पर मैंने काम किया था। बिल्कुल ओवन की तापमान 200 डिग्री पर होना चाहिए। जैसे ही नीचे से एक बेस मिलता है, मैं ऊपर से ग्रिल चालू करता हूँ और ट्रे को गोल घुमाने की क्रिया करता हूँ जब तक कि यह सुंदर रंग न ले ले जो आप सामने देख रहे हैं। पहले जब ओवन से बाहर निकलती है तो मैं इसे 2 धागों पानी से भिगोती हूँ और इसे 5 मिनट एक साफ किचन तौलिया से ढक देती हूँ। यह बहुत नरम और कुरकुरी बनी रहती है। देखिए अंदर से इसकी परत सच में कमाल की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चॉकलेट की भरावन भी मेरे पास तैयार थी। मैंने इसे 2 चम्मच पानी के साथ मिलाया और ढक दिया। ये इस खूबसूरत रूप में थी और हम चाहते हैं कि आप इसे ओवन से निकालते ही मक्खन से ब्रश करें। ये बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। आप इसे आराम से खा सकते हैं। ये एक अतिरिक्त चीज़ है, ये चॉकलेट दूध के साथ है। मैंने इसे पानी के बाद में पिघलाया और 1 चम्मच तेल मिलाया। फिर मैंने इसे चॉकलेट में डुबो दिया। ये एक वैकल्पिक कदम है, लेकिन सच में बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं तो वे इसे बहुत पसंद करेंगे। मैंने चॉकलेट से कुछ रेखाएं भी बनाई हैं। देखिए सच में ये कितना सुंदर है। इसका स्वाद बहुत शानदार है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर आजमाएं और मुझे टिप्पणियों में बताएं। अगर कोई सवाल है तो मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। वीडियो को शेयर और लाइक करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। और इंशाअल्लाह हम साथ में एक और रेसिपी बनाएंगे, उसका इंतज़ार करें।